मन में संकल्प चलते हैं, सब जानते हैं। और मन किसकी शक्ति है? आत्मा की, हमारी शक्ति है। आपको मैं कुछ ऐसे सीक्रेट भी सुना रहा हूँ जो संसार में किसी को ज्ञात नहीं है। आप कहेंगे आपको कहाँ से पता चल गया? जब मनुष्य की बुद्धि बहुत रिफाइन हो जाती है, उसको हम दूसरा शब्द भी यूज करते हैं, डिवाइन हो जाती है, तो बहुत सारे इंट्यूशंस हमें प्राप्त होते हैं। मैं इसी संदर्भ में आपको बताऊं, हमने समाधान के 1000 एपिसोड किए और रुपेश भाई के पास क्वेश्चंस आते थे ईमेल से, और वो मुझे कभी बताता नहीं था कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं आज। तो वो पूछता था तुरंत, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका उत्तर संसार में कहीं नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, और मुझे अनुभव हुआ, तुरंत ऊपर से आ गया। जैसे प्रश्न आया, मैं फिजिक्स से एमएससी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत भारी पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, मैं उसमें कमज़ोर हो गया हूँ, क्या करूँ? अब मुझे वो उत्तर तो नहीं देना था कि कोचिंग कर लो और मेहनत करो, मुझे कुछ अलग उत्तर देना था। तो वो आया ऊपर से, मैं भी सोचने लगा है कहाँ से आ गया। वो एक वंडरफुल उत्तर था। तो मन आत्मा की शक्ति है, और शक्ति जिसे हम कहते हैं माइट, पावर, वो मन में रहती है। तन को भी शक्ति देने वाला मनुष्य का मन ही है। आप तो ऐसे फील्ड में हैं जहाँ इसके बहुत अच्छे अनुभव होते होंगे। हमारे यहाँ आबू पर्वत है और जंगल है, यहाँ हम कई अच्छे किस्से, अनुभवों के, सत्य कहानियाँ सुनते हैं। हमारे यहाँ ही एक दूध देने वाला आता था, सिर पे केन रख के गाँव से। तब ये सड़कें वड़के और ये जो व्हीकल्स हैं ये सब होते ही नहीं थे लगभग, यहाँ ये गांव था। तो बताया कि आज रास्ते में भालू आ गया। अब भालू 2 टांगों पे खड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ मनोस्थिति, उसने आराम से अपना केन साइड में रखा, अपनी लाठी संभाली और उसके सिर में एक मार दी जोर से, और भालू ची ची करता हुआ भाग गया। किसकी शक्ति है ये? मन की शक्ति। अगर उसका मन कमजोर होता तो शायद वो दूध से गिर जाता, दूध भी भालू ही पीता उसका। एक बच्ची की कहानी सुनो। उसकी माँ घास काट रही है, दिलवाड़ा मंदिर है, आप देखेंगे उसके ऊपर को घना जंगल है। घास काट रही है, बच्ची खेल रही है, 8 साल की होगी। अचानक उसका ध्यान गया कि उसकी माँ के ऊपर भालू ने अटैक कर दिया है। भालू यहाँ वेल नोन है क्योंकि निकलते रहते हैं, घरों में भी आ जाते हैं कभी कभी। तो वो एकदम घबराई नहीं, रोई नहीं, और कूद के भालू के ऊपर चढ़ गई और उसके दोनों कान खींचने लगी। भालू ने सोचा कोई शेर आ गया भाई, और भालू उसे छोड़ के भागा। ये मन की शक्तियाँ है ना, अखबार में छपी है कहानी। तो मन में शक्तियों का वास है। आप सबको यहाँ सीखना है कि विभिन्न परिस्थितियों में मन को निर्बल न करें। उसकी विधि भी हम आपको बता रहे हैं आज। अब मैं मन के टॉपिक को लेता हूँ जिसके बारे में आप कभी सोचते नहीं होंगे। हमारे मन में 25 थॉट्स पर मिनट उठते हैं, 25 संकल्प 1 मिनट में। अगर हम बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो ये स्पीड बढ़ जाती है, और आजकल लोगों की स्पीड 40 तक पहुंच गई है, कुछ की उससे भी ज़्यादा।
तो इससे क्या हो रहा है, मन की शक्तियां वीक पड़ रही हैं। ये बात सबको जाननी चाहिए। अभी भी मैं आ रहा था, यहीं बाहर एक बहन मिली, गुजरात से आई है, परिवार सहित थी। कहा मुझे 2 समस्याएं हैं, रात को नींद नहीं आती और बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ओवर थिंकिंग। क्या करूँ? ये ओवर थिंकिंग आजकल की बहुत बड़ी समस्या है। इसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। लोग डॉक्टरों के पास जाएंगे, भय लग रहा है मुझे, डॉक्टर एक गोली दे देंगे, सो जाओ, डरने की बात ही नहीं है। ब्रेन डल हो जाएगा। इसका निदान अध्यात्म है। मन संकल्प करते करते, दूसरा सीक्रेट आपके सामने, बहुत वीक हो गया है। मन भी एक बैटरी की तरह काम करता है। जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करें सवेरे और सारा दिन यूज करें तो शाम को 10-20 पे रह जाएगी ना। ठीक वैसा ही हाल मन का हुआ है। मन वीक है। तीसरा सीक्रेट सुने, याद रखना जीवन में, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो अनेक समस्याओं का हल मिल जाएगा। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ये भगवान के शब्दों में थी। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। आर यू एग्री टू इट? सोचो, सोचना है इस पर।